हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके। मुझे क्यों नहीं आ रही आवाज़? आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। माशाल्लाह जी। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर मेरी आवाज़ आ रही है, प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं। 19 मई 2020, 23वीं सहरी में हम दाखिल हो चुके हैं। आज हमारी सहरी का टाइम कराची के हिसाब से 4:15 है। अ, आज के शो की, आज के प्रोग्राम की एक ख़ास बात, आज हमें हमारे जो गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे वो हैं तारिक हुसैन साहब, इंडिया से, प्लेबैक सिंगर, और बहुत ही भरपूर और जोश और वलवले के साथ कोशिश करेंगे तारिक हुसैन हुसैन साहब को इनवाइट करें। और आज हमारी पार्टिसिपेंट कैंडिडेट हैं शाहताज खुर्रम, कराची से, और ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगी आज। और उससे पहले नात के चंद अशार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू चाहूँगी। तो हाल दिल किसको सुनाए, आपके हो, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। मेरा जीना
मेरा मरना अब इसी चौखट पे है, मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। गम हमें क्यों कर सताएं, आपके होते हुए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों की फरमाइश पे मैंने नाच खानी भी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे 2 अशार का वादा किया था, 2 अशार मैंने सुना दिया आप लोगों को। और गेस्ट पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ मौजूद हैं, कैंडिडेट शाहताज वेटिंग पर हैं, हम उनको ले लेते हैं। बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी ओके ओके। शाहताज है आपका नाम, है ना? जी, क्या कह रही हैं आप? योर फुल नेम? योर फुल नेम? योर नेम? वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, लेट मी चेक। वेट अ मिनट। चेक कर लेते हैं। अब ठीक है? अभी ठीक है? ये हाँ, अब ठीक है। ओके, 1 मिनट। नाउ ओके? अब ठीक है? जी ओके ओके। मैंने पिन चेंज किया, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, तो अब बताओ, आपका फुल नेम बताओ अब आप मुझे। अपने बारे में बताऊं? ये आप पहले फुल नेम बताओ अपना। आप नेम बताओ अपना। नेम स्टेट। शाहताज खुर्रम। ओके, दैट्स गुड। और इन विच क्लास डू यू स्टडी? 5। ओके। अच्छा जी, शाहताज। मैंने सही नाम लिया ना आपका, शाहताज? जी, सही नाम लिया है। ओके। अच्छा जी शाहताज, और क्या क्या एक्टिविटीज हैं? जी, और क्या क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? मेरी जी। स्टडी, प्लेइंग, बहुत सारी ओके, हैं। बहुत सारी हैं। गुड हो गया ये तो, जबरदस्त। अच्छा, नाच खाने का शौक कब से है आपको? शुरू से ये, मगर अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया? अच्छा, कब से? जब मैं क्लास 2 में थी, जब से है। अच्छा, जी जबरदस्त। तैयारी की है आपने नाच की? जी नाच की तैयारी, प्रैक्टिस की है? जी। गुड। अच्छा, ये आपको पीछे देख क्या देख लगा के हुआ है आपके? ये रबियुल अव्वल का झंडा लगाया था। अच्छा, अभी से लगा लिया? जी अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसकी तो बरकतें रहती होंगी आपके घर पे माशाल्लाह से, जी। है ना? नाच पढ़ रही हूँ ना, इसलिए। वाह, वेरी गुड। आपने तो फुल वाली तैयारी की हुई है शाहताज, मजे वाली, जबरदस्त।
है ना? अच्छा, जब ओके, अच्छा, आपने कोई अपने ट्यूटर रखे हुए नाच ख्वानी के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, जो आपको समझाते हो या आपको प्रैक्टिस करवाते हो? आपको देख देख के मुझे नाक पढ़ने का शौक हुआ है। वो निकल चुका, वो निकल चुका, अब आ रहा है आपके पास। Okay, listen here, concentrate on listen here, listen here, listen here, listen here, जी, listen here. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब आ गई, अब आ मुझे गई, तो सही आपकी है। आवाज क्लियर है। ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, इट्स ओके, जी अब आ गई। अच्छा जी जी, तो जब तक अंकल आ रहे हैं, आप ये बताओ, आप, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आपने कोई ट्यूटर रखे हैं सिंगिंग के लिए, अपने नाच ख्वानी के लिए, किसी से सीखते हो या बस ऐसे ही मम्मा ट्रेन कर देती हैं? नहीं, वो मैंने आपका जब अभी आपका रमजान ट्रांसमिशन देखती थी ना सहरी का, जब जब से शौक हुआ। ओह माय आपकी गॉड, नात पहले नहीं था? अच्छी नहीं था, मगर आप अच्छी पढ़ती थी तो इसलिए अब अच्छा लगता था आपका शो देखकर। ओह, थैंक यू सो मच। अच्छा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो हैं बड़ों से देख के सीखते हैं, तो बड़ों को चाहिए कि वो अच्छे अच्छे काम करें, नेक एक्टिविटीज में रहें, नेक काम करें, है ना? जी अच्छा, मैं दो तीन आपको टिप्स ऐसे बताती हूँ। आप नाच पढ़ती हो तो आप उसके लिए कोई खास प्रैक्टिस करते हो? जी, खास प्रैक्टिस ही करते हैं। और मतलब मैं आपको एक बात बताऊं पते की, जो बच्चे सिंगिंग करते हैं ना, जो जी सिंगिंग करना चाहते हैं, जो सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं, नाच ख्वानी की तरफ रुजू करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको लाउडली नहीं बोलना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। पता है आपको, उससे क्या होता है, आपकी ये जो गले की नसें होती है ना, ये सूज जाती हैं। जब ये सूज अच्छा जाती है ना, तो फिर आप सिंगिंग नहीं कर पाते, आपकी आवाज में भारीपन आ जाता है, आपकी आवाज ना तल्ख हो जाती है, गुस्से वाली हो जाती है। आपको पता है, मैं जब आप लोगों की एज में थी, या मैं 9 मैट्रिक में थी, तो मैं अपने जी स्कूल में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स बैठी हुई है, देख रही हैं, तो वो इस बात को प्रूफ करेंगी कि जी मेरी इतनी बारीक सी आवाज आवाज थी, मेरी साउंड इतनी बारीक सी थी, ऐसा लगता था कोई बच्चा बात कर रहा है। और मेरी जो टीचर्स थी और मेरी जो प्रिंसिपल थी, वो मुझे चीखने नहीं देती थी, गुस्सा नहीं करने देती थी। प्लस वो क्या करते थे, मेरे ऊपर उन्होंने ना जासूस छोड़े हुए थे, जो प्रोफेक्ट्स होती है जी ना स्कूल की, वो उन्होंने एक मिनट रुको, मैं एक लिंक सेंड करूं, एक मिनट वेट करो, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी तो वो क्या करती थी, मेरी जो प्रिंसिपल थी उनका नाम था मैडम स्वालिया, और वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, मतलब बच्चे देख के उनको छुप जाते थे, हाइड हो जाते थे। लेकिन वो मेरे साथ क्या करती थी, उन्होंने परफेक्ट्स को और दूसरे बच्चों को मेरे पीछे लगाया। बता, अगर तुमने इसको ठेले पे से कुछ खाते हुए देखा, या अगर तुम लोगों ने इसको देखा कि ये चीख के बात कर रही है, या ये चाट बाहर खड़े होके खा रही है, या वो पोटैटोज मिलते हैं मसाले वाले वो खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है बाहर, तो मुझे आके आप बताओगे, और फिर आई विल पनिश, मैं उसको पनिश करूंगी, मारिया को मैं छोड़ूंगी नहीं। छालियाँ नहीं खा सकती थी मैं, सौंफ नहीं खा सकती थी मैं, मतलब ठंडा पानी नहीं पी सकती थी। इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस थी मेरे पास स्कूल में, अलग मेरे पर इतनी ज़्यादा वो था टीचर्स का। और स्पेशली वो मैडम स्वालिया अगर मुझे कहीं से देख रही होंगी, तो बोलेंगी इसको अभी तक याद है, और ये मेरी कंप्लेन लगा रही है इतने सारे मीडिया पे बैठ के। तो वो मतलब वो इतना ऑब्जेक्शन लगाती थी मेरे पे, तो भाई बड़ी मुसीबत में मेरी जान थी। और जब घर में आती थी, तो फिर मेरी मम्मा और मेरे पापा चीख के नहीं बात करते, ऐसा बात करते हैं, स्लो बोलते हैं, लड़ते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, छाले नहीं खाने देते थे, खट्टा नहीं खाने देते थे कि आवाज खराब हो जाएगी। बड़ी बड़े पापड़ झेले मैंने यार साउंड को सेव करने के लिए। लेकिन जब बड़ी हुई, तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए।
फिर क्या हुआ कि फिर क्या किया हमने कि फिर वही चीखना शुरू कर दिया, बहन भाइयों से फाइट शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, आवाज यहाँ से सख्त हो गई, मतलब अच्छा। थोड़ी सी रूड हो गई, थोड़ी सी मतलब ना इसमें भारीपन आ गया। अब हरी। मैं अब मैं चाहती हूँ कि यार पहले वाली मेरी साउंड आ जाए। इवन मैंने एक गामा में काम किया था जवेरिया जलील के साथ, बहुत पुरानी बात है ये, 12-15 साल हो गए इस बात को। तो जवेरिया ने मुझे बोला तुम्हें लड़ना है, तुम्हारा लड़ने का सीन है, जवेरिया जलील जो हमारी एक्टर है। तो मुझे लड़ना ही नहीं आ रहा था, मुझे गुस्सा ही करना नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मेरे स्कूल लाइफ के बाद की बात है। तो वो उसने मुझे बोला, बोलिए तुम्हारी सास होंगी ना, तुम्हें सोचना है कि तुमने उनसे कैसे फाइट करनी है, अब तुम लड़ो जाके। तो मतलब कहने की बात ये कि आवाज बहुत सॉफ्ट, और आपस में जब भी फ्रेंड्स बात करो, आपस में जब भी बहन भाइयों के साथ कनेक्ट रहो, तो कोशिश करो कि बहुत सॉफ्टली बात करनी है, बहुत काइंड, बहुत पोलाइटली आप लोगों ने आपस में बात करनी है, धीमे बात करनी है। मैं पूरे दिन सदीमा वर्दा इन लोगों को मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं बोलती, वो कुछ भी करते हैं, लेकिन जब डांट पड़ती है तो सिर्फ उनके लाउड बोलने पे आहिस्ता बात करो, आहिस्ता बोलो, बस ये वाली बात होती है। तो हमारे गेस्ट तारिक हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया था, और तारिक हुसैन साहब को हम वेलकम करेंगे। तारिक हुसैन साहब, आप नाराज हो गए क्या? वो असल में बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा वेटिंग पे रखूं, क्योंकि आपका मेरा प्रॉमिस था 3:15 का। और तारिक हुसैन साहब ने हमें पता है कहाँ से ज्वाइन किया है? इंडिया से ज्वाइन किया है। ओह माय अच्छा। गॉड, वेरी अप्रिशिएटिंग टू मी। और मतलब मजा आएगा। आप वेलकम करते हैं तारिक हुसैन साहब को। अजहर खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई अस्सलाम। आप? कैसे हैं भाई आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है, आपकी लेकिन आवाज मुझे क्लियर आ रही इको हो है, रहा है, हो रहा है, या तो इको हो रहा है। पीछे आपसे इको हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ। जी अच्छा जी, तो ये हैं तारिक हुसैन साहब इंडिया से, जो हम क्राइम पेट्रोल ड्रामा देखते हैं। ये सारी अभी अपनी खुसूसियात खुद ही बताएंगे, लेकिन पहले से मैं थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। अभी ठीक है? अभी फर्स्ट क्लास है, अभी फर्स्ट क्लास है। लेकिन अभी भी रिपीट लेकिन हो अभी रही भी है। चलो मैं, रिपीट हो रही है, चलो मैं। अच्छा जी, तो अच्छा तारिक जी, साहब, तो तारिक तारिक साहब, भाई बोलूं, तारिक तारिक साहब भाई बोलूं, बोलूं, तारिक साहब तारिक बोलूं, हुसैन साहब तारिक बोलूं, हुसैन वेलकम साहब ऑन माय बोलूं, शो और वेलकम थैंक ऑन यू माय सो शो मच और थैंक यू कि सो आपने मच मुझे कि इज्जत आपने बख्शी, मुझे इज्जत बख्शी छोटी बहन को अपनी, छोटी बहन को और अपनी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। आप बताइए कि आप हालात बताइए कि कैसे हैं? हालात कैसे आपकी हैं? तरफ भी हालात आपकी ऐसे ही तरफ हैं भी हमारी हालात ऐसे जैसे, ही या हैं थोड़ा हमारी सा जैसे, चेंज है? या थोड़ा सा चेंज? हालात पे ऐसा है कि एक शेर है कि आप बताए कैसे हैं, हम तो बिल्कुल वैसे हैं। आज के दौर का हाल न पूछो, सबके एक ही जैसे हैं। हाँ, हाँ, सबका एक ही जैसा सबका हाल, एक ही जैसा एग्जैक्टली। हाल, एग्जैक्टली। एक ही उसमें एक आगे खड़े ही हो गए उसमें आगे सबके सब। खड़े हो गए सबसे सब। वो आपका अच्छा पेज का तारिक लिंक नहीं साहब, खुल आप, रहा तारिक था साहब, आप सॉरी, सॉरी, वो आपका पेज का लिंक अभी तक नहीं खुल पाया। वो बाद में आप इशू देख लेना क्यों मुझे वो नहीं पा रहा है पेज। मैंने अपनी टीम को मैंने बोल दिया, अपनी टीम इंशाल्लाह को ताला बोल दिया, मैं इंशाल्लाह बोल ताला देती हूँ, मैं लाइव के बोल बाद ही देती मैं हूँ, उनको लाइव बोल के देती बाद हूँ। ही मैं उनको बोल तो देती वो उसको हूँ। चेक तो कर वो लेंगे उसको कि क्यों चेक नहीं कर हो रहा लेंगे है। कि क्यों थोड़ा नहीं हो रहा है। स्टूडियो से थोड़ा अगर चेक कर स्टूडियो लेंगे से ना अगर तो चेक कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। तो अच्छा, अच्छी बात खुरम पढ़ चुकी हैं। दुरानी खुरम साहब हमें देखेंगे, दुरानी हमारी साहब हमें मीडिया से देखेंगे, ताल्लुक हमारी रखते हैं, मीडिया से कराची ताल्लुक मीडिया से रखते हैं, इनका कराची ताल्लुक है। मीडिया से इनका खुरम ताल्लुक है। दुरानी साहब, खुरम अस्सलाम दुरानी वालेकुम, साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आपने सो मच मुझे मेरे ज्वाइन भाई। किया हुआ है और आपने आप मुझे मुझे देख ज्वाइन रहे किया हुआ है और आप मुझे देख रहे हैं। हैं। तारिक भाई, आप खुद ही तारिक अपने भाई, बारे में आप थोड़ा भी सा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइए। इंट्रोडक्शन करवाइए। मैं जो हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री का छोटा सा तालिब इल्म, और छोटे से तो नहीं है बॉलीवुड आप। से मेरा छोटे से तो नहीं है आप। नहीं, छोटा सा ही कतरा हूँ। कतरा के भी मानिंद नहीं समझता मैं खुद को। और बॉलीवुड से, इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। और मैं 2-4 एल्बम्स कर चुका हूँ, एक मूवी पे म्यूजिक दे चुका हूँ, और टीवी सीरियल्स में बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, बैकग्राउंड जो चलता है वो सब काम करता हूँ।
बाकी शोज करता हूँ, मेन तो हमारा शोज है, स्टेज शोज, स्टेज परफॉर्मेंस, ये सब करता हूँ, मगर फिलहाल आपने घर के शायद बंदे। क्राइम पेट्रोल का नाम लिया था, पेट्रोल का नाम जी 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 जी। है ना? और एक उसमें मूवी क्या? आई थी मात्र, और एक मूवी आई थी मात्र, रवीना टंडन की एक मूवी आई थी मात्र, अच्छा, उसमें टमाटर। एक गाना है ऐसी होती है माँ, अच्छा, वो मेरा ही है। जबरदस्त। अब सुनना पड़ेगा मनव्वर यूट्यूब राणा पे। मशहूर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मशहूर शायर मनव्वर राणा साहब ने लिखी थी, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह वाह वाह। जब भी कश्ती माँ तो मेरी बड़ी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती तो रो देती है। वाह 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 वाह। सही है। ये फरमाया। सब उस गाने के आशार हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा, जरूर सुनना इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ। बिल्कुल वेट कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सुनिए, लेकिन कमेंट्स मैं बाद में पढ़ूंगी। आज हमारे अच्छा, शामिल सबसे पहले जितने भी पाकिस्तान से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम, आपके रेडियो चैनल की तरफ से जितने भी लोग शामिल हैं, रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी दुआ के तलबगार। आपके प्लेटफॉर्म के वालेकुम। जितने मेंबर्स हैं, टेक्निकल टीम्स जितनी है, जितने लिसनर इस वक्त सुन रहे हैं, मुझसे गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी माफ करना। सबसे पहले तो मैं लिसनर का वेलकम करना ही भूल गया, तमाम लिसनर को जो है मेरा सलाम, आदाब। तो ये है ना कि खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आप सबको आदाब करना चाहता है। आदाब 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 आदाब। अच्छा जी, ये हमारे साथ आज हमारी छोटी सी स्टूडेंट मौजूद है। ये अभी ट्रेनिंग पर हैं और ये नाच पानी के हवाले से पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इनके हवाले से नाच सिंगिंग के हवाले से आप हमें कुछ गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सिंगिंग इतने मजे की है, अब नहीं है, अब काम नहीं नहीं, होना। आपके यहाँ माशाल्लाह उस्तादों की जमीन है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे बड़े बड़े खान साहब उस्ताद हैं वहाँ पे, हम तो कतरे के बराबर भी नहीं है। मगर ये है कि सिंगिंग है कि फोकस पूरा रखना बेटा, रियाज करना, जो रियाज करता है वही राज करता है। सुने आपने, आपको कह रहे हैं शहबाज। जो रियाज और जी करता सुना है, है। जी रियाज करता है बेटा, वही राज करता है। तो अगर राज करना है तो रियाज करो। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको मेहनत जी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, हमारे और रियाज स्टूडियो में से क्या करना है, आपके वहाँ जो उस्ताद है उनसे आप राब्ता करें, वो आपको बेहतर आपके बताएंगे, आपको सुनने के बाद कि आपको किस तरीके का लेसन दिया जाए जो आपका वॉइस स्ट्रक्चर जो है वो खुले। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे अजहर फैनी साहब देख रहे हैं स्टूडियो से आपको, और तारिक साहब वेलकम टू जहान टीवी जर्मनी, अपना रेडियो स्टेशन। आपको बहुत ज्यादा वेलकम कह रहे हैं, और राजा नासिर भाई के भी मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत तसद्दुक बहुत भाई के भी मैसेज आ रहे हैं। मुझे बहुत तमाम बहुत जहान शुक्रिया, टीवी की मेंबर्स की तरफ से आपको तहे दिल से वेलकम। बहुत 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 शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है, इट्स माय प्रिविलेज दैट आई गॉट दैट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, यू गिव मी अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे ये मौका दिया, मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ तहे दिल से, आपकी पूरी टीम का। थैंक यू। बस मेहरबानी, अपने आप को इंसान अगर बड़ा ना समझे, इसी में कामयाबी है। और आपकी बातों से लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह के आप भी माशाल्लाह के तसद्दुक वाले लोग हैं। आपसे यहाँ पे आने से पहले अमजद साबरी की बात हो रही थी, तो अमजद साबरी के कुछ कलाम अगर आपकी आवाज में हम सुन लें। अमजद भाई, जरूर, अमजद भाई अमजद तो भाई, दिल में बसते हैं, जरूर जरूर। अचानक मतलब आपका कॉल आया, मैं रेडी था नहीं वैसे, फिर भी मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल।
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। हेलो। अभी कल ही मैंने एक कलाम अमजद भाई का एक अपलोड किया, उसको सुना रहा हूँ। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। सुभान अल्लाह। बशर जहां में, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। और इनका जो सबसे जो प्यारा शेर जो मुझे लगता है वो मैं आपको सुना रहा हूं। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है। वाह वाह वाह, क्या प्यारा शेर है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत नसीब करे, जन्नत में तो है हमारे अमजद भाई, आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके कब्र को आमीन नूर से मुनव्वर अता आमीन फरमाए। आमीन। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा, ये हो चुका है फैसला न कोई न दूसरा खुदा, हाँ, ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा तेरा हुसैन है, हुसैन न कोई दूसरा हुसैन है। और एक आखिरी शेर सुना रहा हूं, उसके बाद आप अपने शो को कंटिन्यू कीजिए, आपका ज्यादा वक्त नहीं होता। करोगे गर मुखालफत गमे हुसैन की यहाँ, वाह वाह। करोगे गर मुखालफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र होगा हश्र में के अल हफीज अल्लामा, जहां भी छुपने जाओगे कहीं जगह न पाओगे, क्यों कि हर तरफ मेरा हुसैन है, कि हर तरफ मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मदद का तर्जुमा हुसैन है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, आंख में आंसू ला दिया आपने, अमजद भाई को याद दिला दिया। और मैं अभी अमजद भाई इमोशनल को हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब सामने परफॉर्म करते थे तो माशाल्लाह से उसको तो बुला देते थे, तो अब तो जाहिर सी बात है, अब वो हमारे साथ सिर्फ दुआओं में शामिल। यकीन मानिए अल्लामा इकबाल साहब का शेर बिल्कुल याद आ रहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। मैंने कल ही जो है ये अमजद भाई का ये कलाम को घर पे बैठे रिकॉर्ड किया और ऐसे ही फेसबुक पे अपलोड किया, और अमजद भाई को बड़ी दिल से याद कर रहा था। और आज मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ जो अमजद भाई से मिल चुकी है, अमजद भाई का कितना कलाम सुन चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अमजद भाई की फैमिली से बात कर रहा हूँ, यकीन जानिए।
माशाल्लाह अगर से। आप उनकी फैमिली से मिले, अगर आप उनकी फैमिली से मिले तो उनकी फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, कहना कि उनका एक छोटा सा शागिर्द, उनका छोटा सा एक भाई, मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला हिंदुस्तान में है बैठा हुआ और दिल से दुआएं देता है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कन्वे योर मैसेज। थैंक यू भाई। तो अफजल भाई अगर हमें देखें तो मेहरबानी हो जाएगी। अफजल भाई माशाल्लाह से वो भी काफी एक्टिव है, अब तो बहुत नाम है उनका। और बस अब अमजद भाई की क्या बात थी। तो भारत बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में सुन के। इंशाल्लाह ताला आपकी और जो वीडियो है वो मैं पेज पे भी अपलोड करूंगी। मैंने वो देखी थी आज, और वो देख के मुझे अंदर से मुझे मलाल हुआ। मैंने कहा मैं क्यों शर्माने की क्या बात है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक जैसे वो ऐसे हम वो इंडिया और पाकिस्तान की क्या वो सरहदें क्रॉस करके मैं आपके पास आई और मैंने आपको कोशिश किया कि मैं आपसे बात करूं, और आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत बहुत तो शहताज को थोड़ा सा अपने साथ इधर हमारी अम्मी आ चुकी है सुनकर। मैं आपके सामीन को अपनी अम्मी को भी दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी पाकिस्तान से हमारी बहन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी अम्मी आप? आप शायद नमाज पढ़ के आ रही हैं, फजर हो चुकी है। जी है ना। दुआओं में याद करिएगा मुझे भी अपनी बेटी को। मीडिया कितना एडवांस हो गया है, की दूरियां भी खत्म कर देता है और फासले भी खत्म कर देता है, दिलों के भी खत्म कर देता है, अगर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं। बेशक बेशक। तो वो एक शेर है ना कि सियासत का जमाने में कोई भी घर नहीं होता। ये जो भी हमारे हालात चल रही है सब सियासत की देन, हमारे और आपके बस में कुछ नहीं है। बड़ा तलखिया शेर है। तो सियासत का जमाने में कोई भी घर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई भी शौहर नहीं होता। जोर से लगाए आगे मजा फरमाए, बिल्कुल। अच्छा जी, दुरूद शरीफ पढ़ लिया हो तो आ जाओ, आपको भी सुन लेते हैं। शहताज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो आप सुनाओ। जी आप क्या सुनाओगी हमें? आप लोगों को क्या तैयारी है? आंटी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हमें क्लियर आ रही है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आपको फील हो रहा है हमें क्लियर है? जी सुनाओ। स्टार्ट लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न आमदी रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब कि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया,
छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह दी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह शादियाँ के ने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ली अल्लाह हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिबरील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह सदकुल्लाहुल अजीम। वेरी गुड शहताज। लेकिन आपकी थोड़ी सी ना सांस फूल रही थी, है ना? सांस फूल रही थी, सांस फूल रही थी आपकी। पता है नात पढ़ने की वजह से तो तारिक भाई बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, और आपको अख्तर अंकल ने भी आज पूरे दिन समझाया था, पढ़ने का तरीका समझाया था उन्होंने, आपकी कॉल पे बात किया था ना। आवाज आ रही है शहताज को मेरी? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ आपको आज अख्तर अंकल ने भी समझाया था ना, हिंदी से जो हमारे नातखवां हैं। वो मैं अंकल के सामने नर्वस हो रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो ये फर्स्ट टाइम है ना, अभी तो आपने स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो नाच खाने वाले बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, जो सिंगर होते हैं ना उनको चीख के नहीं बात करनी चाहिए, उनको लाउडली नहीं बोलना चाहिए, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ की नसें टूट जाती है, फिर हमारी आवाज में तलखी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। और ये सारा जो सिंगिंग है ना, ये सारा काम प्यार का है। समझ आ रही है? जैसे आपने पढ़ा जश्न आमद, तो इसको रीडिंग नहीं करना था, इसको तारिक भाई बताएंगे वैसे इस तरह से जश्न आमद अल्लाह ही अल्लाह फिर ऊपर जाएंगे अल्लाह ही अल्लाह जब आप स्लो पढ़ोगे आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जब आप टेंशन में पढ़ते हो, घबराते हो, तो वो फिर मजा नहीं आता, है ना? अभी तो आप ट्रेनिंग पर हो, कोई मसला नहीं। सही है, बुरा तो नहीं लग रहा मैं समझा रही हूँ? जी लग रहा है? नहीं समझा रही है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। तारिक भाई आप क्या बताएंगे, आप क्या बोलेंगे? नहीं माशाअल्लाह, बच्ची ने जो भी पढ़ा दिल से पढ़ा, दिल से पढ़ो बेटा, जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो। नात एक ऐसी चीज है, बाकी अभी तो आपकी शुरुआत है, बिल्कुल आप अभी आगे आपको बहुत कुछ सीखना है जी, सभी कुछ सीखना है। और अभी जैसा इन्होंने फरमाया कि बहुत चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बहुत सॉफ्ट बात कीजिए, ज़्यादा चिल्लाकर गुस्सा मत कीजिए, बहुत सॉफ्ट रहना है। और सबसे ज़्यादा अपने सोल को जो है ना बेटा, रूह, उसको साफ रखना। जो बच्चों में जो मासूमियत है ना, इसको खोने मत देना। यही आपके गाने में भी झलकनी चाहिए। देखो अमजद भाई जब गाते थे ना,
ऐसा लगता था कि कोई बच्चा गा रहा है, मासूमियत के साथ गाते थे। डीप, बहुत ज्यादा वही डीप। वही मासूमियत को बरकरार रखना। मैं आप लोगों के वहाँ के तीन आदमी का जबरदस्त फैन हूँ। तीन शख्सियत ऐसी है जिन मतलब के काश मैं ऐसा मिल पाता। एक अमजद भाई, दूसरे मोइन अख्तर साहब, तब मैं डाई हार्ट ओ, फैन हूँ उनका, मोइन अख्तर साहब। और बिल्कुल। तीसरे जो है वो भी दुनिया से जा चुके हैं, हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब। हाँ, बस अच्छे लोगों की या जल्दी बुलावा आ जाता है, ऊपर महफिलें जम रही होंगी, क्या बोल सकते हैं। किसी ने कहा ना, जो प्यारे होते हैं वही अल्लाह को प्यारे होते हाँ बिल्कुल, बजा फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का शो, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं आप। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आपकी पूरी हाँ, टीम को। आप लोगों वाली बात नहीं है। आप नहीं आपके नहीं नहीं चैनल पे नहीं, भी मैं हूँ। इस हौसले को सलाम है, तारिक हुसैन का सलाम है आप लोगों को, इस हौसले को, इस जज्बे को। रमज़ान का मुबारक महीना है, नबी का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्तों की कतार, हमारा तो ये अकीदा है कि यहाँ से लेकर अर्श तक फरिश्तों की कतार लग गई होती है। अब मेरी असल में ये डेली जो ट्रांसमिशन चलती है ना, ये भी तकरीबन है टॉपिक रूहानियत या फिर पीरो मुर्शिद से या दिल पे पीरो अफकार की महफिलों से, इस तरह से मेरा डिस्कशन रहा पूरे, अब माशाल्लाह की आखिरी अशरा है। तो क्योंकि मेरा मैसेजेस ताल्लुक जो हमारे, है ना, मेरा ताल्लुक तो मतलब हमेशा कमर्शियल फील्ड में ही रहा, पूरा कमर्शियल बॉलीवुड, टिपिकल बॉलीवुड से मेरा ताल्लुक है। तो फिल्मी गाने गाता हूँ। अभी रमज़ान में पहली बार कोशिश की कि नात शरीफ पढ़ सकूं और मनकबत पढ़ सकूं। मतलब ये मेरी ज़िंदगी का पहला ये ऐसा इत्तेफाक है, अल्लाह ने लॉकडाउन में करवाया कि घर बैठे मुझे लगा भाई थोड़ी-सी कुछ करनी चाहिए। नहीं माशाल्लाह से आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और मज़ा आया मुझे साबिर जी को सुन के, बहुत मज़ा आया। बल्कि आपने शायद वो भी पढ़ा है, एक और कलाम भी पढ़ा है शायद आपने। आपने जिगर अपनी भी तो एक मुरादाबादी नात साहब, की है ना? जिगर मुरादाबादी साहब। जी, 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 जी। जी, जी। एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। जी, जी, जी। उसके 2-3 अशआर हो जाएँ। अच्छा, उसका वाकया पता है ना आप लोगों को? नहीं, आप दोबारा रिपीट करें। अच्छा है, रिपीट करके ना मैं उसका थोड़ी खड्डे वाकया बदल कुछ यूं है कि अजमेर शरीफ में एक एक इंटरनेशनल नातिया मुशायरा रखा गया। ठीक है, अजमेर शरीफ में एक इंटरनेशनल नातिया मुशायरे का इंतखाब हुआ। तो अब चूंकि उस जमाने में जिगर साहब सबसे बड़े शायर थे गजल के, तो उनके बगैर किसी मुशायरे का मतलब के सोच भी नहीं, मतलब के तसव्वुर ही नहीं होता। मगर कुछ लोगों ने जो एतराज किया कि जिगर साहब के बारे में एक चीज मशहूर है कि वो पूरे हर वक्त एकदम लगाए रहते थे। तो लोगों ने कहा कि भाई एक शराबी, एक रिंद और नात हमारी हुजूर की शान में नात पड़ेगा, हम होने नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जिगर साहब को लाएं। तो लिहाजा सड़कों पे ना बाकायदा पोस्टर छप गई, बैनर्स लग गई कि अगर जिगर आएंगे तो उनको स्टेज पे जलील कर देंगे, ये कर देंगे। जिगर साहब को सिक्योरिटी रीजन के लिए 2 दिन पहले ले आया गया। और उसके बाद जब नात लोगों को पता नहीं था, जब नातिया मुशायरा एकदम उरूज पे था ना, तो जी, जी। उस वक्त फिर एंकर ने अनाउंस किया कि अब आपके सामने आ रहे हैं गजल के शायर जनाब जिगर मुरादाबादी साहब। लोगों में एकदम ये हो गया कि भाई जिगर साहब को तो हम पढ़ने देंगे नहीं। जिगर साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा कि आप किसकी मुखालफत कर रहे हो, जिगर मुरादाबादी की या उस कलाम की जिसको मैंने हुजूर की शान में लिखा है। ओह! तो पूरे माहौल पे सन्नाटा छा गया कि भाई हुजूर के कलाम की मुखालफत कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जिगर साहब ने जो कलाम पढ़ा ना, एक रिंद है और मिदहते, इसको मैंने अपनी तर्ज में किया है। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान
मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना। बहुत प्यारा शेर है जिगर साहब का। इस तरह के हर सांस हो मसरूफ इबादत, इस तरह के हर सांस हो मसरूफ इबादत, देखूं मैं दरे दौलते, देखूं मैं दरे दौलते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। मक्ते का शेर समाप्त फरमाए जिगर साहब का। शेर तो बहुत सारे हैं, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बस फर्स्ट क्लास। कुछ हमको नहीं काम जिगर, जिगर साहब कहते हैं कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से। देखिए एक शराबी कह रहा है, बाद में तो अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया, कैसे कलाम लिखवाया है वाकई। कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से, काफी है बस एक निस्बते, वाह 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 वाह। काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। बहुत बहुत सुभान और अल्लाह, भी सुभान काफी अल्लाह। अशार हैं। सॉरी। इसमें और भी अशार हैं, लेकिन मैंने हाँ। छोटा ही पढ़ा था कि आप लोगों का प्रोग्राम में भी और भी कुछ वक्त रहे। जी, मैं आपने ज्यादा इसकी वीडियो वक्त तैयार कर ली है? जी 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 जी, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, लिंक सेंड कीजिएगा, मैं इसको अपलोड करूंगी पेज पे भी, अपनी आईडी पे भी। और जी शाताज, आपने सैरी कर ली बेटे? सैरी कर ली आपने? पक्का प्रॉमिस? क्योंकि आज हमारे यहाँ पे 4:15 टाइम है सैरी का। पानी वानी रखो साथ में। ये तो आवाज आ रही है, जी ये तो आवाज आ रही है। जी, वो मेरा शायद देखिए ऐसे ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं। देखिए अभी आप लोगों से ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि आप कहीं और है हम कहीं और है। ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से मरासिम है हमारे। बिल्कुल, आपके मेरे तो हैं, क्योंकि मैं तो आपको ढके छुपे देखती रहती थी, सुनती रहती थी। तो बड़ी अच्छी आवाज लगती थी मुझे आपकी, अच्छी लगती है बल्कि आवाज। माशाल्लाह से आपकी आवाज नहीं नहीं, कमाल सब सुर मेरा पकड़ा कोई है आपने। कमाल नहीं, ये तो उस कर ये सब तुम्हारा करम है आका, जो बात अब तक बनी हुई है और आप लोगों के कानों तक अच्छी लगती है, ये सब उसका करम है, वरना मेरी कोई है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास मुगल जान का मैसेज आया, मारिया से मजबूर गुजार। अच्छा जी, ठीक है, माशाल्लाह, कीप इट अप। ओके, शहबाज के बहुत सारे कमेंट्स। और आपकी आवाज में इको हो रहा है बहुत। मैं पता नहीं क्यों इको हो रहा है आज।
आज हो रहा है मेरे साउंड में तो पता समझ में नहीं आ रहा मुझे। अंकल हाँ शताब जी बेटा। जी बोलिए। मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी शुक्रिया बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। आप हमारे हक में दुआ करें। जी जी बहुत शुक्रिया। आप हमारे हक में दुआ करें बेटा। बच्चों की दुआएं जो है ना वो मतलब कि सीधे कबूल होती है। आप हमारे हक में दुआ करें। मैं जब भी कोई छोटा बच्चा देखता हूँ तो उसे पकड़ लेता हूँ, बेटा मेरे लिए दुआ कर दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। बच्चों की दुआएं तो अर्श तक हिला देती हैं। तो शाताज के लिए एक कॉल है कदीमा की वर्दा की। हेलो हेलो बोलिए। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अगेन से अगेन। ओके बेस्ट विशेस देने आई हैं आपको वर्दा फैसल, आपकी फ्रेंड। थैंक यू वर्दा। प्यारे लगते। आवाज आई आपको? थैंक यू। ये बोल रही हैं आप अपने कंपटीशन में जीतो, विन करो, आमीन। शुक्रिया वर्दा। आप सारी बच्चियां जीतो, सारी बच्चियां विन करो। ओके वर्दा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय, टेक केयर। आप सारी भी बच्चियां जीतो, मेरी दुआ है। और आप नहीं भी जीतोगी तो हमारी टीम की तरफ से जहां और अपने रेडियो से आप लोगों के लिए गिफ्ट, तोहफे और ईदी का इंतजाम है। जो बच्चा विन करेगा उसको तो फ्री, लेकिन जो बच्चा नहीं भी विन करेगा उसको भी लाजमी हमारी टीम की तरफ से ईदी और सर्टिफिकेट हमारा लोगों के साथ आपके पास किया जाएगा, ताकि आप लोग और अप्रिशिएट हो और आगे बढ़ो। ठीक है जी। तो बच्चों को थोड़ा मक्खन पॉलिश लगाना पड़ता है। नहीं बेटा, आपने हिस्सा लिया, यही काफी है। आपने हिस्सा लिया, इसमें ही आपकी जीत है। इसमें आप इस पे अगर हार के भी आप जीतोगे। गिरते हैं सहसवार की मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपने हिस्सा लिया, ये आपकी बहादुरी है। बिल्कुल वजह फरमाया। मेरे जहन में भी एक आइडिया आया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार किसी मतलब के पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ मैं। पहला जिंदगी का पहला इत्तेफाक है मेरा। क्रेडिट गोज टू मी, मतलब रियली। यकीन मानिए, रमजान का महीना है। झूठ तो वैसे भी मैं बोलता नहीं, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, कुरान फरमाता है। वाओ, पहली बार मतलब मेरे करम है मेरे मालिक। मुबारक महीने में, शबे कदर की रात में, मुबारक महीने में। हाँ, करम है। मैं हमेशा एक शेर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा पीरो मुर्शिदी से है। रूहानियत को सर्च करती हूँ, रूहानियत को थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। क्या बात। बहुत अच्छी। तो बेशक। आपकी रूह और मेरी रूह जो है वो सिलेक्ट हो चुकी होगी, और दिल मिले तो फिर बात बनी। ख्यालात भी बहुत मिलते हैं। हम भी फकीर सिफत इंसान है, फकीरी हमारी बरादरी है, हम भी वही है। खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। हाँ, इसको पूरा मुकम्मल कीजिए। अब वो आप कीजिए ना, वो आप कैस जंगल में अकेला है, मुझको जाने दो। वाह वाह वाह।
खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। वाह वाह वाह, मजा आएगा। असल में हमारी एक्चुअली मैं पहले अपने पेज से लाइव करती थी, फिर नहीं, सब यहाँ से मेरे मुझे मिलने जुलने वाले भी अक्सर सोचते हैं कि ये है कमर्शियल बंदा, बॉलीवुड के हिट नंबर्स गाता है, लेकिन इसको इतने सारे शेर और उर्दू से इतना ताल्लुक, फिर ये अजीब अजीब, जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो लगता, आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, एक रॉक स्टाइल में शो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और फिर अभी अचानक एक अलग रूप देख रही हूँ। तो ये हमारा ओरिजिनल तारीख है, ये ओरिजिनल तारीख है, दिस इज व्हाट आई एम। मैं अंदर से यही हूँ, वो मेरा असल पेशा में है, स्टेज में खड़ा होना पड़ता है। असल में पता है, फीलिंग जो है ना, उसका ताल्लुक आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उसका ताल्लुक रूह से है और जैसे फिर दिल से है। जब ये टकराते हैं तो फिर आवाज बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यही सिंगिंग से, इसी सिंगिंग से कमाकर मैंने अम्मी अब्बू को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई हैसियत थी, मेरी अम्मी अब्बू ने हज भी किया, ठीक है, माशाल्लाह। बहनों की शादी भी हुई, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं और कोई पेशा नहीं है मेरा, और कोई काम नहीं है, मैं प्रोफेशनली यही काम करता हूँ, इसी से अल्लाह रोजी रोटी देता है, और आराम से लग्जरियस लाइफ गुजार रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह का करम है। और अब तो आपके 4 चांद लगने लग गए हैं, बल्कि लगेंगे क्या, लग गए हैं कि आप नाचवानी में भी आ गए, तो अब तो मजीद आपकी रूह चमक जाएगी और दिल मुनव्वर हो गया, आप पे करम हो गया। कि वो मेरे एक दोस्त ने एक शेर कहा था, मुरादाबाद के रहने वाले हैं, लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं नात पानी पे, उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि भाई मेरी हैसियत नहीं है, जब मैं जिगर साहब की ये नात को लेकर बैठा तो कभी गाना बन जा रहा है, कभी गजल बन जा रहा है, धुन बन नहीं पा रहा, तो फिर मैं रात के 3 बज गए, फिर मैं गया वजू बनाया, फिर अल्लाह से मांगा, अल्लाह कुछ कर दीजिए, ये रमजान से पहले की बात है, तो फिर एक धुन बनी और मैंने उसको किया। तो उन्होंने कहा था कि जिक्र रसूल कर नहीं सकता कोई जुबान से, जब तक तौफीक ना मिले आसमान से। वाह वाह वाह, बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया। मेरे पास ये फरूक जमाल साहब होते हैं, जो जोश इलाहाबादी के ग्रैंड सन हैं। अच्छा अच्छा, जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी के ग्रैंड सन। जोश सेम मलिहाबादी। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ये बात बोली थी। वो असल में एक्चुअली मेरा भी थोड़ा सा पोइट्री से टच है, कभी कभी छोटे छोटे जुमले मार देती हूँ, और जुमलों में जरा जान जब पड़ती है, जब कोई मुझे हर्ट कर देता है, तो वो जोर से आते हैं और जोर से लिख देते हैं। तो वो अक्सर मेरी पोइट्री पढ़ रहे होते हैं मेरे पेज पे जाके, तो बोलते हैं तुम ये लब के लिखती हो या तब के लिखती हो। सॉरी कम अगेन, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। वो मुझे हमेशा प्यार में बोलते थे, तुम सुलग के लिखती हो या तब के लिखती हो, लेकिन जब भी लिखती हो कमाल लिखती हो। तो बोलते तुम तंज मारती हो, शेर नहीं करती हो। मैंने कहा बस लिख लेती हूँ, अभी बुआली कंडीशन में नहीं कि नात जब भी आपसे कोई ऐसे सवाल करे ना, जब भी आपसे कोई ऐसे सवाल करे, आप उनको एक शेर सुनाइएगा। ये आप ही के वहाँ के एक आर्टिस्ट है, अल्ताफ हुसैन साहब, जो जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए ना, मुझको दफना कर वो जब वापस जाओगी, वो वगैरह वगैरह है ना। वो तो उनका एक शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात और हादसात की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। तो आप कह देना कि दुनिया में तजुर्बात और हादसात की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रही हूँ मैं। तो जो जख्म मिलता है मैं वही लौटा देती हूँ। इधर आ सितमगर, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जबरदस्त, ऐसा ही है। आपके तमाम लिसनर को फिर से मेरी तरफ से रमजान बहुत मुबारक। आप और आपके भी पूरे अहले खाना को हमारी तरफ से पूरी रमजान मुबारक। और हमारी बच्ची नात खां जो है, अल्लाह इसका मुस्तकबिल जो है वो बुलंद करे, यही दुआ है। आमीन। असल में बच्ची ने तो आज आना था, उसकी तो डेट कंफर्म थी, क्योंकि हमने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रखा होता।
लेकिन आपको इसके लाइफ में आना, इसके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात हो गई, क्योंकि मैं शाम से मैं टेंशन लेना शुरू कर देती हूँ, आज मेरे साथ कौन लाइव आएगा। 2-3 लोगों से टच किया तो उन्होंने ओके किया, पर लेट किया। आपसे मेरी जब बात हुई तो फिर मैंने उनको थैंक्स किया, मैंने कहा बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे इग्नोर किया, और आपके बदले में मुझे जो मिला मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ऐसा किया आपने? ऐसा हुआ आज मेरे साथ। तो मैंने कहा यार अल्लाह ताला छोटी चीज देता है, जब एक दर ढूंढता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। तो मेरे हक में दुआ करना बस, और इससे ज्यादा क्या कहूँगा। बाकी जब भी मेरी जरूरत हो याद कर लेना, हम हाजिर हो जाएं। बिल्कुल जरूर याद रखेंगे आपको। अंकल जी बेटा, मैं तो लकी हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने इतना अच्छा अरे कर नहीं दिया। बेटा, हम लकी हैं कि आप जैसे मासूम फरिश्तों के बीच में हम बैठे हैं, वरना हम तो दुनिया में फंस कर हमारे अंदर इतनी गलाजत आ चुकी है बेटा, दुनियादारी आ चुकी है। आप लोग अभी इन सब चीजों से पाक हो, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ बैठे हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप दुआ करें हमारे लिए। अभी आप बेटा इन सब चीजों से पाक हो ना। बाकी और फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशली मदर्स को, कि इनको आई डोंट नो यार इनको क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में। तो अब जो बच्चे नाचगानी में आना चाहते हैं या सिंगिंग में आना चाहते हैं, तो प्लीज उनको रोके नहीं, उनको आने दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही कमी है। और उनको कोशिश करें कि अच्छा कोई टीचर सेलेक्ट करके दें। मैंने भी कोशिश की है कि मैं इन बच्चों के लिए यहाँ एक प्लेटफॉर्म कायम करूँ, और जितने भी मेरे पास नाचगान में इस महीने पार्टिसिपेट किया, मेरी एक्टिविटी का हिस्सा रहे, मैंने उन सब से काउंसलिंग करके उनको एक जगह जमा कर दिया और सारे बच्चों को इस ग्रुप में डाल दिया। और आज माशाल्लाह से उनमें से 2 ने काफी हेल्प की, इस शादाब की। अक्सर चिश्ती साहब हमें देखते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं पिंडी से, पाकिस्तान पिंडी से, तो उन्होंने काफी हेल्प की। शादाब आपकी हेल्प की ना अंकल? जी अख्तर अंकल ने आपकी हेल्प की ना? जी हाँ, और शाम से आपको टेस्ट, सॉरी पढ़ाई पे भी ध्यान देना बेटा। बिल्कुल जी, माशाल्लाह से ये सारी बच्चियां जो इस वक्त हैं, ये माशाल्लाह से सब पोजीशन होल्डर है, 90 से कम परसेंटेज इन लोगों की नहीं है। हमारे यहाँ 97 सब तो टॉपर्स बैठी हुई है। अरे यार, आई एम ब्लेस्ड, मैं टॉपर्स के बीच बैठा हूँ। माशाल्लाह ये सारे बच्चे माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। असल में हमारे यहाँ स्कूल में ट्यूशन अलाउ नहीं है, पेरेंट्स पढ़ाते हैं, और कुछ इन बच्चों की भी मेहनत है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि वो थोड़ा सा हार्ड तो है, लेकिन ये है कि अच्छा है। मैं बोलती हूँ होना चाहिए। टीचर्स जब तक स्ट्रिक्ट ना हो तो फिर मजा नहीं आता। टीचर्स जो होते हैं ना सेकंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा, इवन मेरी बेटियां जो है वो समटाइम मुझे बोलती है नहीं मम्मा आप ये गलत तरह समझा रही हो, मुझे टीचर ने नहीं बोला। बेटियां तो वैसे भी रहमत है, मैं तो बेटियों को देखकर वैसे ही मतलब बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ माशाल्लाह से अल्लाह पाक 4:10 हो चुके हैं। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अम्मी जी को मेरा बहुत ज्यादा प्यार और मेरा सलाम दोबारा से, और इंशाल्लाह ताला आपको फिर रहमत देंगे। अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पे कायम रखे, सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी के साथ, और इस आवाज की जगमगाहट के साथ आपको हमारे सिर पे रखे, और आप खूब तरक्की करें, खूब फले फूलें। आमीन। तो प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाते हैं। जाइए, बिल्कुल। तमाम लिसनर को मेरा सलाम दुआ, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, इस काबिल समझा। और वो आप वो प्रॉब्लम देख लीजिएगा कि वो मुझे पेज क्यों नहीं खुल रहा है। बिल्कुल मैं भी ये लाइव खत्म करने के आप ना नमाज के बाद फारिग हो जाए तो फिर ठीक है। चलिए, अपना प्रोग्राम जैसा नहीं
बोलिए बोलिए। कि आप जब नमाज से फारिग हो जाए, अगर अगर मुमकिन हो तो मुझे 1 मिनट के लिए कॉल करें। ओके अंकल ओके। जी बेटा। थैंक यू, आपने मेरी नात सुनी। अरे बेटा बहुत अच्छा पढ़ा आपने, नात बहुत अच्छा थैंक यू। पढ़ा आपने। ऑल द चले जी, बेस्ट। तो शुक्रिया बहुत बहुत तमाम ही देखने और सुनने वालों का। तारिक हुसैन साहब हमारे साथ इंडिया से ज्वाइन किया हुआ था इन्होंने, और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई साहब का। शहताज क्लास 6 के स्टूडेंट और आज हमारी पार्टिसिपेंट थी। बहुत अच्छा पढ़ा शहताज, बस आप और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी एक तरह से नात सिलेक्ट करेंगे जो आपको पढ़ने में आसानी हो, और होप कि आप सारे ही बच्चे सारे ही बहुत अच्छा पढ़ो। और जो नहीं भी करो तो इस एक्टिविटी को, इस नात पढ़ने की एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। समझ आ रही है? सिंगिंग भले ही छोड़ देना, लेकिन नाच पानी नहीं छोड़ना। ये एक रिक्वेस्ट है आप तमाम जो आप इस मिशन का हिस्सा बने। तो क्योंकि लोगों को मुनव्वर रखती है। अभी तो आप छोटे हो, जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो फिर आपको सुन्नत का अंदाजा होगा। ये नाच पढ़ने वाले लोग हैं ना, अल्लाह के करीब रहते हैं, अल्लाह और उसके हबीब के करीब रहते हैं, उनके दिल नरम रहते हैं। तो सिंगिंग भी बहुत अच्छा प्रोफेशन, लेकिन नाच पानी काइंडली आप लोग मेरे कहने पे इसको आगे बढ़ाते रखना, इसको खत्म नहीं करना। तो प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाते हैं। तमाम देखने सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, तमाम मेरे फॉलोअर्स और व्यूअर्स को। आंटी यस प्लीज। मैं आपके चैनल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। आप बहुत काबिल बने, आप अपने पेरेंट्स की फर्माबरदार बने, थैंक ठीक यू। टीचर्स की फर्माबरदार बने। अगर आप बड़ी सिस्टर्स हैं तो अपने बहन भाइयों की फर्माबरदार बने। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तमाम ही मेरी टीम की तरफ से, मैं सबके नाम नहीं ले रही, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी स्टूडियो की तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत सारी दुआ। ठीक है, मिलते हैं एक नई सुबह नई शहरी के साथ इंशाल्लाह ताला, एक नए प्रोग्राम के साथ। अगर जिंदगी रही तो अल्लाह ताला ने मौका दिया फिर मिलने का, तो फिर एक नई सुबह के साथ कल का आगाज करेंगे। और रमजान अगेन सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, और जाते जाते दुआ रिसाइट करना चाहूँगी, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। तमाम ही देखने सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और तारिक भाई थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह एवरीवन।